जब मैं पहली बार सुपरवाइजरी रोल में आया तो मैंने एक दवा कंपनी में एक वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड के पार्ट की टेरिटरी का चार्ज लिया। उससे पहले मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल में एक सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। इस रोल में मैंने देखा कि हमारा हर 45 डेज पर एक सेल्स रिव्यू हुआ करता था और हमारे सीनियर मैनेजर्स, पर्टिकुलरली रिपोर्टिंग मैनेजर, जिनको कि हम जोनल हेड उस समय कहा करते थे या कई जगहों पर रीजनल मैनेजर्स कहा करते थे, जो सेकंड लाइन मैनेजर्स होते थे, वो हमारे सेल्स का रिव्यू करते थे। सभी लोग साथ में बैठते थे, सारे मैनेजर्स, फ्रंट लाइन मैनेजर्स, एक एक करके उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलता था जिसमें उनके अचीवमेंट्स, उनके चैलेंजेस, उनके फेलियोर्स, उसके अलावा वहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स और नई प्रोसेसेस हमें बताई जाती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि अगर हम डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में देखें तो आज की डेट में हमारा प्रिस्क्रिप्शन टॉप 5 में किसी नए प्रोडक्ट का कहाँ स्टैंड करता है, नंबर 2 कॉम्पिटिटर कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है। मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज जैसे कि पेनिट्रेशन, प्लेस कि कहाँ पर हम उसे लॉन्च करेंगे, मेट्रो सिटीज़ में, टीयर 1, टीयर 2, कौन से सेगमेंट पे करेंगे, बहुत सारी यूनिक स्ट्रैटेजीज हमें पता चलती थी। सबसे बड़ा जो वहाँ का लर्निंग और प्लस पॉइंट मुझे लगा, वो ये लगा कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स अपने एक्सपीरियंस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के रोल में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रोल में, सेल्समैन के रोल में सीख कर सक्सेसफुल होकर सुपरवाइजरी रोल में आते थे, उनको सेल्स के अलावा भी मार्केटिंग का काफ़ी ज्ञान मिलता था। स्ट्रैटेजीज कैसे बनती हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड मिलता था, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू ऐड था, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस एट दैट पॉइंट इन टाइम हम लोग एमबीए नहीं थे। हम लोगों ने साथ साथ पढ़ाई करी, पोस्ट ग्रेजुएशंस करे, एमबीए किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया, वो अलग बात है। जो फ्लिप साइड मुझे इसमें नज़र आई, जो सेल्स रिव्यू की प्रोसेस तब होती थी और आज भी मैं देखकर अचरज में आ जाता हूँ, जब ना केवल कि फार्मा इंडस्ट्री बल्कि बहुत सारी कंपनीज में, और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी कंपनीज में, सभी इंडस्ट्रीज में और या फार्मा इंडस्ट्री की सभी कंपनीज ऐसा करती होंगी, लेकिन ये बड़ा प्रचलित तरीका है। वो कारण क्या है? कारण ये है कि जैसा हमने अपने सीनियर्स को देखा, हमने अपने एनवायरनमेंट को देखा, तो कुछ अच्छी चीज़ें सीखी, कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो करीब करीब ठीक थी, और कुछ ऐसी चीज़ें सीखी, प्रैक्टिसेस, जो बिल्कुल ठीक नहीं थी। और उनमें से ये सेल्स एनालिसिस या सेल्स रिव्यू की जो प्रोसेस होती थी एनालिसिस के बाद वाली, और ख़ास तौर से सबको इकट्ठा करके सबको अप्रिसिएशन, यानी कि एक बंदे ने अगर अच्छा किया है मैनेजर ने, तो सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, विच इज़ फाइन एज फार एज मैनेजमेंट गोज। लेकिन जब हम एक व्यक्ति की सबके सामने पब्लिकली उसकी उसकी स्कोल्डिंग, उसका व्हाट वुड वी से, उसकी एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल से चीज़ें पर्सनल में मर्ज हो जाती थी। वो बड़ी बारीक सी लाइन थी जहाँ डिफ्यूज़ होने के खतरे हर पल में होते थे। यानी कि उस जोनल या सेल्स रिव्यू के बाद ज़्यादातर मैनेजर्स या तो ये सोचते थे कि अब नई नौकरी ढूंढी जाए, या ये सोचते थे कि कितने दिन तक और इस प्रक्रिया को झेलना पड़ेगा या इस इंडस्ट्री को झेलना पड़ेगा। यानी कि मोटिवेटेड होकर जाने के बजाय 99% केसेस में हम लोग हरास्ड फील करते थे, डीमोटिवेटेड फील करते थे। ये पेन एरिया कंटिन्यूड रहा टिल द टाइम वी वर्कड इनटू दैट प्रोसेस, और वो सेल्स एनालिसिस और रिव्यू की 45 दिन की प्रक्रिया चलती रही। मेरा ये कहना है कि इस प्रोसेस को हम तोड़ सकते हैं, कारण आज हम बुलक कार्ट पर ट्रैवल नहीं करते, आज हम ऑटोमोटेड गाड़ी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, जेट पर हम अपनी जो है ट्रैवल कम्यूट करते हैं। आज हम अपना दूरसंचार का माध्यम
टेलीग्राम और लैंडलाइन टेलीफोन से आगे स्मार्ट सेल फोन जो आपकी पॉकेट में हमेशा रहता है, वहाँ से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हम पुराने यंत्रों से नए यंत्र पर आ गए हैं, पुरानी टेक्नोलॉजीज से नई टेक्नोलॉजीज पे आ गए हैं। तो हमारी सेल्स एनालिसिस और फीडबैक की प्रोसेस में चेंजेस क्यों ना लाए, जिससे कि जब वहाँ से लोग जाएं तो वो मोटिवेटेड होकर जाएं, उनका ज्ञान और ज़्यादा बढ़े, उनका इंट्रोस्पेक्शन करने का उन्हें मौका मिले, टेरिटरी का एनालिसिस करने का मौका मिले, समझ में आए कि कौन सी चीज़ें कैसे पिच करी जा सकती हैं, अपने टीम मेंबर्स को और कैसे शार्प बनाया जा सकता है। सेल्स एनालिसिस एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वहाँ पोस्टमार्टम होता है, जहाँ पर कि नंबर सबको पता है, अगेंस्ट द टारगेट, अगेंस्ट द गोल्स, और सिर्फ वहाँ पर सबके सामने ह्यूमिलिएशन के डर से शायद बहुत सारे लोग अपने सेल्स गोल्स को हिट बाय ऑल मीन्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी कि साम दाम दंड भेद जितने भी उनको तरीके पता है, सही और गलत भी कई बार, जिससे कि पब्लिक ह्यूमिलिएशन से बचे। तो मेरा इसमें ये कहना है कि सेल्स रिव्यू की प्रोसेस में एप्रिसिएशन इन पब्लिक, जो कि मैनेजमेंट का फंडामेंटल ग्राउंड रूल है, और रेप्रीमांड इन प्राइवेट, यानी कि किसी को अगर हमें नेगेटिव फीडबैक देना है, क्रिटिसिज्म देना है, मेड बी इन द अप्रोच, मेड बी इन द प्रोसेस, वो हम इन प्राइवेट दें। और अगर हमें ये दोनों चीज़ें एक दिन करनी है तो नेचुरली हमें टाइम शॉर्ट होगा। तो आप फीडबैक की प्रोसेस को कंटिन्यूअल प्रोसेस रखें, उसके लिए 45 दिन का वेट ना करें। जहाँ पर सेल्स मैनेजर खुद जा रहा है अपने फ्रंटलाइन सेल्स मैनेजर के साथ काम करने, यानी कि जोनल हेड, रीजनल हेड, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के साथ जब काम करने फील्ड में जा रहा है, तब भी फीडबैक दिया जा सकता है, क्योंकि तब सामने आमने बैठ के बात करने की अपॉर्चुनिटी है। और 99% उनकी आइटनरी ऐसी बनी होती है कि उन्हें अपने फ्रंटलाइन मैनेजर्स के साथ उस 45 दिन या 3 महीने की साइकिल में काम करना ही होता है। डायरेक्ट रिपोर्ट्स 6 से ज़्यादा नहीं होते हैं, बल्कि 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 महीने का लें, 3 महीने के एवरेज में हर व्यक्ति 3 लोगों को तो आप फीडबैक फेस टू फेस दे सकते हैं। बाकी के लिए टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई, कोविड ने और उसको अच्छा बना दिया है। आप वर्चुअल मीडियम को इस्तेमाल करें, वीडियो प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, बाकी लोगों को आप वीडियो प्लेटफॉर्म में, और ये साइकिल रोटेशन से चलनी चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति कभी ना कभी 6 महीने में आपसे फेस टू फेस भी मिले और वीडियो पे भी मिलता रहे, कंटिन्यूटी भी ब्रेक नहीं होगी। तो यानी कि क्रिटिसिज्म, आप फीडबैक, दोनों ही तरीके के आप जो है उसको 1 to 1 देते रहें, वीडियो पर देते रहें। और जो सेल्स रिव्यू की प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, उसको डेवलपमेंटल बनाएं। उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग का थोड़ा टाइम रखें, आइडिएशन का, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है, क्या क्या उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, जिससे कि लोग उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें। आइडिएशन के लिए, नए प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए, सेलिंग स्किल्स में एडवांस सेलिंग स्किल्स क्या हो सकती हैं, कैसे आप और बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं, कैसे आप कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं, कैसे आप अपनी टीम को एंथुजियाज्म दे सकते हैं, कैसे अपनी फर्दर टीम को कोचिंग दे सकते हैं, फील्ड कोचिंग दे सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं। अगर आप 1 या 2 दिन का जो आपका समय होता है सेल्स रिव्यू का, जिसे आप साइकिल सेल्स रिव्यू बोलते हैं, चाहे आप 3 दिन में, 3 महीने में करते हो एक बार, या 45 दिन में करते हो, उसका भरपूर इस्तेमाल लोगों के डेवलपमेंट के लिए करिए। जब आपके फ्रंटलाइन मैनेजर्स अपनी कैपेबिलिटी में इजाफा होते हुए देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि उनका एंथुसियाज्म भी बढ़ेगा, और उन्हें मालूम है कि जो चीज़ वो आज सीख रहे हैं वो उनको कल के लिए तैयार कर रही है। तो उनका कैपेबिलिटी जो बढ़ेगी, वो कैपेबिलिटी ट्रांसफ़र होगी उनके सेल्स पर्सन्स में, और वो आगे के मैनेजर्स को डेवलप कर रहे होंगे, बजाय इसके कि हम उनको हर 45 दिन या 3 महीने में ऐसी निराशाजनक स्थिति में लेकर आए हैं जहाँ पर कि उनकी सेल्फ वर्थ वो ख़त्म हो जाए।
तो जैसा मैनेजमेंट में कहा गया है कि लोग जो है उनमें इतनी पोटेंशियल होती है कि अगर आप के अंदर मिडास टच है, यानी कि अगर आप उन्हें गोल्ड की तरह ट्रीट करेंगे तो लोग आपको गोल्ड बनकर दिखाएंगे, और अगर आप उनको डर्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि लोग डर्ट ही बन जाते हैं, पहले मेंटली और फिर उसके बाद थ्रू देयर बिहेवियर्स। तो हमारा एज लीडर्स फर्ज बनता है कि हम उनकी सेल्फ एस्टीम को एनहांस करें, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, उन्हें फर्दर इतना स्ट्रेंथन करें जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से जाने जाएं और अपनी टीम में वो सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें ट्रांसफ़र करें, क्योंकि वो जो आपसे सीख रहे हैं वही पास ऑन कर रहे हैं। समझिए कि अगर वो नेगेटिव मोराल के साथ वापस जा रहे हैं तो फर्दर उनकी टीम में रिपल इफेक्ट की तरह मोराल डाउन ही होगा। सो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम उनको गोल्ड की तरह ट्रीट करें, और ये जो सेल्स रिव्यू की प्रोसेस है इसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें, कैपेबिलिटी एनहांस करने के लिए यूज़ करें, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए यूज़ करें, उनको मार्केट में पैना करने के लिए यूज़ करें, और उनको ऐसा बनाएं जिससे कि वो अपनी टीम को फर्दर पैना बनाएं और फर्दर उनको एंथुसियाज्म दें, जिससे कि मार्केट में जो फोर्सेस हैं, क्योंकि सेल्समैन अकेला ही होता है, ऐसे ही सेल्स लीडर भी अकेला होता है, फ्रंटलाइन सेल्स मैनेजर भी अकेला ही होता है, तो वो अपने टीम मेंबर्स के लिए फ्रेंड फिलोसोफर गाइड जब बन पाएगा जब आप उसके फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड बनेंगे। और अगर हम एज ए पेरेंट ये सोचते हैं कि जब हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं तो हम उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, डेफिनेटली फीडबैक के दोनों ही अप्रोचेस होती हैं, बट हाउ पार्ट सब कुछ चेंज कर देता है। तो हाउ पार्ट मैनेजमेंट कहता है अप्रिशिएट इन पब्लिक एंड रेप्रीमांड इन प्राइवेट। बट मैं तो यही कहूँगा कि फीडबैक को आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव या ऐसा फीडबैक दें जिससे कि लोग इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को और उस पर काम करने के लिए मोटिवेटेड हों। तो आप फेस टू फेस भी फीडबैक में ध्यान रखिए कि हाउ पार्ट इम्पैक्ट अच्छा लेकर आए। वॉट तो सब जानते हैं, अगर किसी ने गलत किया है तो एक बच्चा भी बता सकता है आपने गलत किया है, बट दुनिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स देयर आर बंडल ऑफ इमोशंस। सो लॉजिक भी है, इमोशन भी है। तो अगर हम कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो जाएं अपने कम्युनिकेशन के फीडबैक के हाउ पार्ट में, तो हमारा जो पर्पस है फीडबैक देने का कि लोग उसे एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें, वो अचीव होगा। थैंक यू।